नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा यशवंत को मना लेती है देवी अहिल्या मुक्ताबाई से राजकुमारी से शादी करने के लिए और मालेराव होलकर भी मान जाता है खुशी खुशी अपनी बहन की शादी यशवंत से करने के लिए। हैरान हो जाती है रखमाबाई भी आग लगाती है मगर कुछ नहीं होता, उल्टा मुंह की खाती है। और हरकूबाई समझाती है कैसे दिल जीतना है यशवंत को मुक्ताबाई का। इतना ही नहीं, अब गौतमबाई साहेब भी देवी अहिल्या के पक्ष में नजर आ रही हैं और गुस्से में हैं मल्हार राव सूबेदार जी और योजना बना रही हैं दुश्मन अब्दाली का सर कुचलने की। जी हाँ, देखिए शुरुआत होती है आज के एपिसोड की। मुक्ताबाई को समझा रही होती है, मना रही होती है मैनाबाई कि खाना खा लो मुक्ता, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी। फिर जब वो नहीं मानती तो वो कहती है अपनी दादी सासू माँ से कि आप ही समझाइए इसे। अब गौतमबाई साहब आती है, कहती है खा लो कुछ। तब वो कहती है नहीं, मैं तो पानी भी नहीं पीऊँगी जब तक ये पक्का नहीं हो जाता कि यशवंत के साथ में शादी नहीं हो रही है। अब देवी अहिल्या को जानती है अच्छे से गौतमबाई साहब, तो वो कहती है कि तुम दोनों हट कर रही हो, वो भी और तुम भी। तब वो कहती है अपनी दादी से कि अच्छा, आपको लगता है कि मैं हट कर रही हूँ, मैं ज़िद्दी हो गई हूँ, क्या ये चीज़ गलत नहीं है? क्या देवी अहिल्या जो कर रही है उसकी मर्जी के खिलाफ वो गलत नहीं है? और अब तक तो आप मुक्ता के साथ थी, अब लग रहा है कि आप देवी अहिल्या के साथ हो गई हैं। आप भी चाहती हैं कि यशवंत के साथ में शादी हो जाए मुक्ताबाई की। अब वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं है और तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और तुम समझो इस बात को, तुम्हारी आई है, तुम्हारा भला ही चाहती है। और बेशक ठीक है, उसने थोड़ा वक्त ही मांगा है ना, तो दे देते हैं थोड़ा वक्त, लेकिन याद रखना वहीं होगी शादी तुम्हारी जहां मैं चाहूंगी। जी हाँ, गौतमबाई साहिब ने कह दिया है कि वहां होगी मुक्ता की शादी जहां गौतमबाई साहिब चाहेंगी। और फिर वो कहती हैं मुक्ता कि अब तो बाबा साहेब यानी कि मल्हार राव सुधार जी ने भी आदेश दे रखा है फैसला करने का कि देवी अहिल्या जो फैसला करेगी वही सही है। अब आप क्या कर पाएंगी? फिर वो कहती हैं तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तभी आ जाती है वहाँ पर रखमाबाई और कहती है कि हाँ, एक इंसान है जो कर सकता है, जो तुम्हें बचा सकता है। वो कहती है कौन? तब रकमा कहती है मालेराव होलकर। जी हाँ, उसे बताओ सारी बात और फिर वो करेगा देवी अहिल्या से बात। यदि वो नहीं चाहता तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है यशवंत के साथ में। जब तक मालेराव नहीं चाहता तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं हो सकती। अब गौतमबाई साहिब कहती है कि तुम क्यों बच्ची को भड़का रही हो और तुम्हें अच्छे से पता है माँ बेटे के बीच में किस तरीके का व्यवहार है। और अब गौतमबाई साहिब कहती है मामले को उलझाने की कोशिश मत करो रकमा, हम तो इसे सुलझाना चाहते हैं। रकमा कहती है कि मामला तो उलझा ही हुआ है, बिगड़ा ही हुआ है, इसे तो सही करना है। वो कहती है गौतमबाई साहिब देखिए, तलवार को ही तलवार काटती है, तो यहाँ पर मुक्ता को देवी अहिल्या सिर्फ मालेराव ही बचा सकता है, वही है जो इस शादी को रोक सकता है। वो कहती हैं वो इसकी माँ है और वो बेटा, इन दोनों का मसला है और तुम जानती हो दोनों के बीच में मतभेद है और जिस तरीके की बातें तुम कर रही हो उससे मन भेद आ जाएगा। तो तुम अपने आप को समझाओ और बीच में इस तरीके के काम मत करो। और अब वहाँ से मुक्ता दौड़ जाती है मालेराव के पास में और हक्की बक्की रह जाती है गौतमबाई साहब और खुश हो जाती है रकमाबाई की आग लगाने आई थी और लगता है कि आग लग गई। अब रकमा के कहने पर जाती है मुक्ता वहाँ पर और देखती है भाई तो खेल रहा है अकेला ही, और फिर कहती है कि भाई कुछ भी करके मेरी शादी रोक दो। अब उसका खेल बिगाड़ देती है। वो कहता है तुम्हें मतलब सारा खेल बिगाड़ दिया। कहती हाँ, खेल तो बिगड़ा हुआ है, मेरी ज़िंदगी बिगड़ रही है और आप ये खेल में लगे हैं। तो वो कहता है आखिर तुम चाहती क्या हो? वो कहती मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी ना हो उस यशवंत के साथ में। वो कहता है फिर ठीक है, आई कहाँ है? तो बताती है कि मंदिर में और वो भी वहाँ है। वो कौन? यशवंत। ठीक है, अब वो जाता है हाथ पकड़कर अपनी बहन का उसी ओर जहाँ देवी अहिल्या होती है, यशवंत होता है और हरकूबाई होती है और वहाँ पर बात हो रही होती है। देवी अहिल्या मनाने की कोशिश कर रही होती है यशवंत को। वो कहती है कि यशवंत तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और तुम्हारा रिश्ता वाकई में बहुत अच्छा होगा। तो वो कहता है क्या वो मेरे से शादी करने के लिए, क्योंकि मैं गरीब किसान हूँ, तैयार होंगी? ये उचित नहीं है, लोग क्या कहेंगे? देवी अहिल्या कहती है किसान हैं, प्रजा है तो राजे हैं, वरना कुछ भी नहीं है, और तुम तो अन्नदाता हो। तब वो कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन राजकुमारी मुझसे शादी नहीं करेंगी, क्या वो राजी होंगी? तब आ जाता है मालेराव, कहता है नहीं, मुक्ता को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है जो इसके लिए शादी के लायक हो।
ये जो ख्वाब में देखती भी है किसी दूल्हे को, तो उसमें तुम कहीं से भी नहीं आते हो। और यही बात मैं भी सोचता था 2 दिन पहले तक, मगर अब नहीं। मैंने तुम्हें देखा, समझा, जाना, तो पाया तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, मेरी बहन के लिए बिल्कुल योग्य हो। वो बातें याद करता है जो युद्ध भूमि में हुई थी, और वो भी याद करता है जब उसने तलवार चलाई थी, वो भी याद करता है जब उसने पराई स्त्रियां जो कि दुश्मन थी मगर उनकी लाज बचाने की बात कही थी, उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने की बात कही थी। तब मलराव कहता है तुम वाकई में बहुत अच्छे हो, और मैं मेरी आई के इस फैसले के साथ में हूँ। और मुक्ता से कहता है, मुक्ता, बेशक मतभेद बहुत सारे हों देवी अहिल्या के साथ में, आई के साथ में, इस बेटे के, लेकिन इस बात में वो देवी अहिल्या के साथ में है और उनका फैसला बिल्कुल सही है कि तुम्हारे लिए यशवंत ही उपयुक्त वर है। अब मुक्ता वहाँ से दौड़ जाती है नाराज होकर के, पीछे पीछे मालेराव दौड़ जाता है, और देवी अहिल्या खुश भी होती है कि चलो मालेराव तुम मान गया। अब यशवंत कहता है कि नहीं, जी हाँ, वो देवी अहिल्या से मना कर देता है कि राजकुमारी को पसंद नहीं हूँ मैं, तो मैं शादी उससे नहीं कर सकता। तब वो कहती हैं यदि मल्हार राव सूबेदार जी भी यही चाहते हो तब भी। तब वो कहता है आपका आदेश सर आँखों पर। लेकिन मुक्ता राजकुमारी, तब वो कहती हैं उसे मैं मना लूँगी, और वो जब तुम्हारी अच्छाई जान जाएगी, समझ जाएगी, तो तुम्हें पति के रूप में स्वीकार भी कर लेगी। ठीक है। अब उसे हरकुबाई की तरफ ले जाती हैं, उसे समझा रही होती हैं, खुश होती हैं उसे अपने जावाई के रूप में देख करके, और कहती हैं वाकई में यहाँ सब लोग तुम्हें समझ जाएंगे, समझने लगेंगे, और तुम मतलब कि वाकई में वो बहुत खुश हैं मुक्ता और तुम्हारे रिश्ते के लिए। तब वो कहते हैं कि ये तो मेरा सौभाग्य है। और लेकिन राजकुमारी का मन तब देख रही होती है हरकूबाई राजकुमारी और उसकी भाभी को, जी हाँ, मनाने की कोशिश कर रही होती है मुक्ताबाई अपनी भाभी मैना को कि कुछ भी करके भाई को समझाओ। तो कहती मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूँ, अब तो मालेराव ने हाँ कर दी है, और तुम भी हाँ कर दो, तुम भी अब कुछ नहीं कह सकती हो, क्योंकि जब तुम्हारे भाई ने हाँ कर दी तो फिर तुम भी हाँ कर ही दो, और वाकई में अच्छा लड़का है। अब वो मना कर रही होती है और वो उसे समझा रही होती है, यशवंत की नज़र पड़ती है मुक्ता पर, और फिर हरकुबाई कहती हैं देखो अब तुम्हें उसका दिल जीतना है। वो कहता है कैसे? तो बताती है तुम इतने वीर योद्धा हो, और वीर योद्धा को कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किससे, मतलब इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। योद्धा के लिए कहाँ मुश्किल है किसी के दिल पर विजय प्राप्त करना। और कहती है यहाँ लेकिन खतरा बहुत है। अब दिखाते हैं खतरा बढ़ रहा होता है मल्हार राव सूबेदार जी की तरफ भी, और मल्हार राव सूबेदार जी बढ़ रहे होते हैं अब्दाली की तरफ। जंको जी साथ में होते हैं। फिर मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं हम यहाँ से उस पर हमला करेंगे। अब जंको जी कहते हैं नहीं सरकार, देखिए वो ज़मीन पर तलवार से नक्शा बनाकर बताता है कि यहाँ पर अब्दाली है, यहाँ हमारी सेना है, लेकिन हमारी रसद हम तक नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि वहाँ उस तरफ उसने रास्ता बंद कर दिया है, दीवार खड़ी कर दी है सैनिकों की। तो सूबेदार जी कहते हैं मतलब अतिरिक्त सेना हमारी और रसद हम तक नहीं पहुंच सकती। तो कोई बात नहीं, सेना बराबर की है दोनों तरफ से, तो मज़ा आएगा। अब मल्हार सूबेदार जी से वचनको जी कहते हैं कि नहीं, उसकी अतिरिक्त सेना उसके तक पहुंच चुकी है, रसद पहुंच चुकी है, वो हमसे अब शक्ति में ज़्यादा है। मल्हार सूबेदार जी कहते हैं फिर कोई बात नहीं, हम छिप कर के वार करेंगे, अपनी रणनीति को बदलेंगे, हम रात में उसकी छावनी में ही उस पर हमला बोल देंगे, और जब वो कहता है जब नायक यानी कि राजा का ही सर कुचल देंगे तो सेना तितर बितर होते देर नहीं लगाएगी। अब खुश हो जाते हैं मल्हार और सूबेदार जी, और पक्की योजना बना रहे होते हैं, और वहाँ पर योजना बना रहा होता है अब्दाली भी, और साथ में है नजीब जो कि धोखा देने में बहुत महारत रखता है।